हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कौन से मेथड से? बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? आज मैं सिखा रहा हूं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान ध्यान से देखिएगा बेटा, और आप हमारा फुल वीडियो देखिए बेटा। अगर आपको पूर्ण नॉलेज लेनी है तो बेटा हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फुल वीडियो देखिए। क्लियर? ध्यान देखिएगा बेटा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को बोलते हैं हम एपी और नॉर्मल प्रॉफिट को बोलते हैं हम एनपी। ठीक है बेटा? ठीक है, अब मैं आपको बता दूं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है बेटा? ये एवरेज प्रॉफिट ही होता है जब हमारा प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस होता है तो उससे सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ता है? एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? अब देखिए बेटा नॉर्मल प्रॉफिट बेटा नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकलता है। देखिए बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्वेश्चन में बेटा नॉर्मल रेट दिया होता है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड देखो बेटा, कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने का फॉर्मूला कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस। तो कैपिटल इन्वेस्टेड अर्थात इसे हम शेयर होल्डर फंडिंग बोल सकते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस। क्लियर? दूसरा देखिए, दूसरा बेटा नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड पर भी निकाला जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब देखिए बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला फिक्स्ड एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। बेटा गुडविल छोड़ दें क्योंकि हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं तो यहां पे हमें फिक्स्ड एसेट्स में गुडविल को छोड़ना पड़ेगा। प्लस करंट असेट्स माइनस लायबिलिटीज। यहां पर लायबिलिटीज दोनों आएंगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज और प्लस करंट लायबिलिटीज दोनों। इसका तो लायबिलिटीज यहां पर क्या हो रहा है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटीज और प्लस करंट लायबिलिटीज, दोनों लायबिलिटीज घट जाएंगी। क्लियर? तो हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जैसे ही सूचना हो आप कैपिटल इन्वेस्टेड भी निकाल सकते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल सकते हैं। क्लियर? जैसे आपको इंफॉर्मेशन दी हो। गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। बेटा मैं गुडविल निकालना, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको। एग्जांपल द्वारा मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए आगे देखिए। देखिए बेटा एग्जांपल देखिए आप लोग। ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 years एज फॉलो। देखो ईयर है आपके और ये प्रॉफिट है। ईयर 2009 20,000 रुपए, 10 में 70,000। जो बेटा ये लॉस हो रहा है, जो ब्रैकेट में है वो लॉस है। 2011 में 40,000 लॉस है, 2012 में 2,50,000 प्रॉफिट है, 2013 में 2,70,000 प्रॉफिट है और 2014 में 3 लाख प्रॉफिट है, 2015 में 3,20,000 प्रॉफिट है। क्लियर? देखिए बेटा द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज रुपीज कितनी है बेटा? 12 लाख मतलब 12 लाख रुपए है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज कितनी है? 10%। ये हमारा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट द गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 2.5 years purchase of average super profit on during the above mentioned 7 years। देखिए बेटा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट अर्न करना है ड्यूरिंग द above mentioned 7 years। और परचेज ईयर कौन से परचेज ईयर बेटा?
नंबर ऑफ परचेज हो गया 2 एंड 1.5, इसे बोल सकते हैं 2.5 बोल सकते हैं। क्लियर? लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर? एक बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारा सबसे पहले हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा फर्स्ट पॉइंट में निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। तो बताइए सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है बेटा? माइनस होता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? नॉर्मल। तो इसे सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिए आप। पहले हम निकालेंगे नोट में निकालेंगे हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे शॉर्ट में बेटा? हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। देखिए ध्यान से, इसे हम एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एपी। पहले आप ये देखिए जो हमारे प्रॉफिट हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हैं, इसमें कोई चीज हमारी एब नॉर्मल है क्या? ना इस प्रॉफिट में एंड लॉस में ना तो कोई एब नॉर्मल लॉस है, ना ही एब नॉर्मल गेन है। तो बेटा हम इनका ही एवरेज निकाल लेंगे। जो एवरेज निकल के आएगा वही कहलाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। समझ में आया? क्योंकि ये प्रॉफिट बिल्कुल सही है, प्रॉफिट बिल्कुल सही है, क्योंकि ना इसमें कोई एबनॉर्मल है और ना कोई एबनॉर्मल लॉस है और ना ही एबनॉर्मल गेन है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? ध्यान दीजिए बेटा, हम निकालते हैं पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एपी। इनको ऐड करिए 20,000 प्लस ये लॉस है बेटा, लॉस डिविडेंड लिख देंगे 70,000 प्लस 40,000 लॉस है डिविडेंड लिख लेंगे प्लस 2,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,20,000 अपॉन सेविंग हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा? सेविंग 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? इनको हल कर लेंगे हम। इनको जब ऐड करेंगे मतलब प्लस वाले जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाले ऐड करेंगे और लॉस, ये लॉस है बेटा, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। क्लियर? तो देखिए बेटा टोटल आएगा 10,50,000 टोटल आएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे सेविंग से। तो बेटा आएगा सेविंग 5,000 जी आ गया आपका 1,50,000 1,50,000 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला लिखिए पहले। इसका फॉर्मूला होगा कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्लियर? देखिए बेटा कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। देखिए बेटा कैपिटल इन्वेस्टेड देखिए हमारे पास 12 लाख है और नॉर्मल रेट देखो बेटा लिखा है 10% अपॉन 100, ये आया 1,20,000। क्लियर? तो 1,20,000 लिखिए बेटा। हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट देखिए बेटा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 1,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आया 1,20,000। क्लियर? लीजिए बेटा हमारा सुपर प्रॉफिट आया 30,000। कितना आया? 30,000। क्लियर हुआ आपको? कोई प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके बताएं। क्लियर बेटा? अगला पॉइंट देखिए गुडविल। कौन से मेथड से निकाल रहे हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो फॉर्मूला होगा बेटा सुपर प्रॉफिट
सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर? अब देखना बेटा, यहां से देखो हमारा पास सुपर प्रॉफिट कितना है। देखो सुपर प्रॉफिट हमारा है 30,000 इंटू देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए यहां देखिए ना, देखो ये लिखा है बेटा 2.5 ईयर्स परचेज। तो जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है बेटा 2.5 है। ये सॉल्व करिए, 2 2 जा 4 और 1 5/2 ईयर्स आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ कर सकते हैं 5/2 और 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा बेटा 15,000 को इसके 5 कर दीजिए, आ जाएगा बेटा 75,000। क्लियर? लीजिए बेटा हमारी गुडविल का आंसर आया 75,000। बेटा हमारी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट से गुडविल कितनी आई? 75,000। ठीक है? क्लियर हुआ होगा? थैंक यू।